जोधपुर जिले का दैणो गांव फलोदी नागौर राजमार्ग पर बसा हुआ। इस गांव का इतिहास लगभग 600 साल से अधिक पुराना है। समय के साथ साथ देखा जाए तो गांव में काफी कुछ लोगों में दिनचर्या में काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वहीं गांव की अन्य सुविधाएं भी बढ़ी हैं, लेकिन जो सरकारों से उम्मीद रहती है वो अभी तक इस गांव में देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि इस गांव की आबादी और एरिया और इसकी लोकेशन को देखते हुए काफी कुछ इसमें परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ विशेष हुआ नहीं है। गौरतलब है कि दैणो गांव में वर्तमान में देखा जाए तो एकमात्र पीएचसी सेंटर है जहां पर डॉक्टरों के रहने के लिए कोई सुविधाएं है नहीं, तो इसलिए डॉक्टर जो भी है वो बाहर से आते हैं, अपने वापस ड्यूटी के दौरान करके वापस चले जाते हैं। हालांकि रहने के लिए आज से 20-25 साल पहले सरकारी बजट के अनुसार डॉक्टरों के रहने के आवास का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था, लेकिन वो भी किसी कारणवश से आधा अधूरा छूट गया और वो आज भी अधूरा ही पड़ा है। उसके लिए कई बार ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से मांगे की हैं, लेकिन हर बार आश्वासन दिया जाता है, अभी तक वो वही उसी स्थिति में पड़ा है। ग्राम पंचायत की आवश्यकता अनुसार हमने बहुत सारे विकास कार्य करवाए हैं। हमने सड़क से संबंधित ग्रेवल सड़क, ब्लॉक खरंजा सड़क बनाई है और जीलार निर्माण करवाया है और पशु खेलियाँ बनाई है, पाइपलाइन का कार्य करवाया है, 4 दीवारी का निर्माण करवाया है और ग्राम पंचायत की निजी आय बढ़ाने के लिए हमने ग्राम पंचायत के आगे दुकानों का निर्माण कराया है, सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं और इसके साथ साथ भूमि आवंटन से संबंधित हमने आंगनवाड़ी, विद्यालय, खेल मैदान और शमशान के लिए भूमि आवंटन करवाई है और कटाने रास्ते भी करवाए हैं और इस तरह से हमने बहुत सारे काम किए हैं। ये दैणो गांव के ठाकुर जी का मंदिर है, जो यानी आज से लगभग 600-700 साल पुराना गांव है और यहाँ पर पहले काफी पुराना मंदिर था, जिसको उसका जीर्णोद्धार करके और नए मंदिर का मरम्मत कार्य अभी पूर्ण रूप से चल रहा है। और ये मंदिर लगभग 600 से ज्यादा साल पुराना, जब गांव बसा उसी समय ये मंदिर बसा था। दूसरा गांव में जो महत्वपूर्ण देखा जाए तो एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, लेकिन वहाँ पे एकमात्र कला वर्ग का ही संचालन होता है। हालांकि बच्चे जो साइंस वगैरह लेना चाहते हैं, लेकिन वो कहाँ जाए, अब उनको जाना पड़ता है तो आऊ जाए या फिर फलोदी जाए, तो वो थोड़ा गांव से दूर पड़ जाता है तो लोग जा नहीं पाते हैं। और जबकि बच्चों की स्थिति को देखा जाए तो अभी वर्तमान में 800 से अधिक बच्चों का नामांकन है, लेकिन वो कला वर्ग नहीं होने, विज्ञान संकाय नहीं होने के कारण बच्चों को जबरदस्ती कला वर्ग में अध्ययन करना पड़ रहा है। युवा वर्ग के लिए वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो शिक्षा बहुत जरूरी है। इसके लिए गांव में सरकारी कॉलेज व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला संकाय के अतिरिक्त विज्ञान वर्ग का संचालन हो, तभी गांव में विकास को पंख मिल सकेगा, क्योंकि शिक्षा से युवा व समाज का भविष्य सुरक्षित होगा। गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जो कार्यवाही मनुराम जी चौधरी से बात करेंगे। गुरुजी, हमें ऐसा सुनने को मिल रहा है कि आपकी स्कूल में पिछले 5-6 साल में जितना राज्य सरकार या जो सरकार से उम्मीद लगाए हम बैठे हैं, जो मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला। चिंता की आपने भामाशाह से काफी कुछ स्कूल में करवा दिया है, इसके लिए आपने क्या क्या प्रयास किए? जब भामाशाह से अपन मिलते हैं, उनको विश्वास होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, गैस हो रहे हैं और उनके पैसों का सदुपयोग हो रहा है, उनके सामने हो रहा है। और कई बार पैसा आएगा, अपन खुद भी पैसे नहीं देते हैं और वो खुद ही यहाँ सब काम करवा के चले जाते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं। तो ये अपने स्कूल में 27 लाख के करीब जनसहयोग 27 लाख आपके विद्यालय में जनसहयोग से काम हो सका लिस्ट पड़ी है और खूब सारा जनसहयोग आ रहा है। अब तो कोई कमी है नहीं। अब ऐसा है गुरुजी, अपने स्कूल में यानी जो अपने भौतिक संसाधनों को देखते हुए इस विद्यालय में अभी केवल कला वर्ग का ही संचालन हो रहा है। हालांकि इसमें अपने विज्ञान संकाय हो जाए तो काफी बच्चों को सुविधा भी मिल जाती है, क्योंकि हमारे स्कूल से आऊ पड़ जाता 15-16 किलोमीटर, फिर इधर अपने लोट अपना बैकवर्ड रह जाता, क्योंकि यहाँ से जाने आने के लिए कोई साधन भी नहीं जाता बच्चों के लिए और जा भी नहीं सकते बच्चे। तो आपने इस स्कूल में विज्ञान संकाय ने किस से संपर्क किया और आगे अधिकारियों को क्या बताया, उन्होंने आपको क्या इसके बारे में वापस बताया? विज्ञान के लिए एमएल साहब को घर जाके देखे, ये प्रशासन गाँव के सन शिविर था, उसमें कहा विभाग को दे देता है, देखो क्या कार्रवाई होती है। पर साइंस की समस्या है, साइंस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर बच्चे आ जा नहीं सकते, वो साइंस में रुचि होती है, मजबूरत आप लेनी पड़ती। वहीं अपन देखे थे भाई, जैसे इस गांव की आबादी और इस गांव की भौतिक परिदृश्य को देखा जाए तो यहाँ तहसील उप तहसील होना चाहिए, क्योंकि दैणो गांव फलोदी से जहाँ 35 किलोमीटर दूर पड़ता, वहीं
जोधपुर जिले का चाडी गांव जो नागौर सीमा पर बसा हुआ है वो भी देणोक से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हालांकि इस दोनों को देखा जाए तो देणोक सेंटर पॉइंट में पड़ता है, लेकिन इसको भी आज तहसील और उप तहसील का इंतजार है। इसके लिए कई बार ग्रामीणों ने मांग भी की है, लेकिन सबसे बड़ी दुख इस विषय का है कि इस गांव का कोई बड़ा नेता नहीं बना, जिसके कारण ये गांव आज पिछड़ गया है। और भी कई असुविधाएं हैं, हालांकि इसके लिए ग्रामीण और कई बार इन्होंने मांग भी उठाई है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। पत्रिका टीवी के लिए मैं लाला राम, राजस्थान पत्रिका, देणोक आऊ।